हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, जिसके लिए क्वेश्चन में आपको डायमेंशन भी गिवन है। कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये डिजाइन पॉसिबल है, फिर आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव x है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन बच्चों, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे मान लिया है x है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं लेंथ क्या होगी, तो हमें लेंथ भी निकालना है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कहानी कह रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। कह रहा है लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब है ब्रेथ का दुगुना है। ब्रेथ हमने यहाँ पे क्या मानी है बच्चों, x मानी है, तो ब्रेथ का दुगुना क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ आपकी x है, तो भैया लेंथ क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बड़े आराम से, लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, 2x हो जाएगी। क्लियर हुई बात की नहीं, समझ गए, हाँ या ना। क्वेश्चन में ही कह रहा है, ध्यान से देखिए, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ आपकी x थी, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी 2x हो जाएगी लेंथ की वैल्यू, हाँ या ना बच्चों। क्लियर। अब हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के समझ के सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमारे पास जो डिजाइन है वो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप है बच्चों। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्वेश्चन में हमको उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। उसको हम यहाँ पे एरिया की जगह पे लिख देंगे बच्चों 800। इक्वल्स टू में क्या है, लेंथ। लेंथ क्या है बच्चों आपकी 2x है, तो यहाँ पे लेंथ की जगह 2x लिख देंगे, लिख देते हैं। फिर इनटू में क्या है आपके पास बच्चों, यहाँ पे ब्रेथ है। ब्रेथ की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, x मानेंगे हैं तो x रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं 800 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बच्चों। क्लियर, हाँ या ना। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 800 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों, 400 आ रहा है बच्चों। क्लियर, समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस 400 को जो इक्वल्स टू के राइट साइड लिखा है इसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। 0 क्यों हो गया, क्योंकि आपने इस 400 को राइट साइड से लेफ्ट साइड भेज दिया, तो राइट साइड क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 0। तो हमने 0 लिख दिया बच्चों। क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा था, क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी क्या होता था बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे बच्चों, डी इक्वल्स टू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों।
अच्छा, अब आपको सबसे पहले डी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकाल लेते हैं बच्चों। ए क्या होता था? ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था। एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं बच्चों क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसी को हम क्या बोलते थे, ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताइए बी की वैल्यू क्या होगी। तो बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो एक्स के आगे कोफिशिएंट क्या लिखा होगा, 0। एक्स वाला टर्म नहीं है तो समझ जाओ बी की वैल्यू 0 है बच्चों। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सी क्या होता था, सी आपका कांस्टेंट होता था। इस इक्वेशन में आपके पास कांस्टेंट क्या दिख रहा है, -400 बच्चों। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -400। हाँ या ना बच्चों। अब आप इस ए बी और सी की वैल्यू को यहां से उठा करके इस डी के फॉर्मूले में रख दो और डी की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी कितना है बच्चों बताइए, बी की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, -4ac यानी 4 इंटू ए सी। ठीक, ए क्या है बच्चों, 1 है, सी की वैल्यू -400 है, इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 रख देनी है, मल्टीप्लाई में सी है, सी की वैल्यू -400 है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 लिखने का मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखा है, 4 इंटू 1 इंटू 400। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 बच्चों। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1600 बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिए डी की जो वैल्यू है क्या, 1600, इसको कंपेयर करिए 0 से। 0 से जब आप कंपेयर करेंगे तो भैया 1600 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, बोलिए भाई। 1600 0 से बड़ा होता है कि नहीं, होता है बच्चों। इसका मतलब है इस केस में आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, डी की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर से लिखते हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व करने पे आपको यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। आपको वहां पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। अच्छा, तो चलिए ये लाइन लिख लीजिए, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब यह है कि भाई अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है और x की वैल्यू निकाल ली जा सकती है। अगर x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हो। इसका मतलब यह है कि भैया ये डिजाइन पॉसिबल है। क्लियर, समझ गए। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या d की वैल्यू 0 भी आ जाए तो आप कह सकते हो वो डिजाइन पॉसिबल होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। क्लियर हुई बात कि नहीं। हाँ, लेस देन 0 में नहीं होता। अगर यहीं पे d की वैल्यू बच्चों क्या आती, लेस देन 0 आती, 0 से कम जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू आती, तो उस केस में कह सकते थे तब डिजाइन पॉसिबल नहीं है। अभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे भी, समझ गए। मगर बहरहाल यहाँ पे तो आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप कहोगे वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल एक्स की 2 अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब यही है, सॉल्व हो सकता है। अगर सॉल्व हो सकता है तो आप कहोगे यस दिस डिजाइन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक लिख लीजिए लाइन, यस जो आपका डिजाइन है बच्चों, क्या सॉरी डिजाइन की स्पेलिंग गलत हो गई, पॉसिबल। ठीक है,
यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का शेप है या डिज़ाइन है वो पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे क्या कह रहा था, इफ़ सो, अगर वो डिज़ाइन पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बच्चों। तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बच्चों, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे राइट साइड हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब आपको क्या करना है, x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो जिसके लिए आप क्या करोगे, इस -400 को राइट साइड भेज दोगे इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस में 400 हो जाएगा बच्चों। अब आपको यहाँ पे पता है एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चों, और स्क्वायर को हटाते हैं, इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बताइए, इक्वल्स टू में जो भी लिखा है उसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। कुछ नहीं, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे इक्वल्स टू में, समझ गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400 के ऊपर अंडर रूट। फिर यहाँ पे आप क्या कहोगे, x इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या लिखा है बच्चों, 400 लिखा है। हम क्या करेंगे, 400 को दो टर्म्स में तोड़ लेंगे। क्या लिख सकते हो उसको बताइए, 400 को लिख सकते हो 20 इंटू 20, हाँ या ना, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है अंडर रूट में अगर कोई पेयर बन रहा है तो उस पेयर में से वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 20 इंटू 20 ये पेयर बन रहा है, तो उसमें से एक 20 बाहर आ जाएगा, बात खत्म, और अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए बच्चों, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। नोट करने वाली बात यह है, जब कोई चीज अंडर रूट से बाहर आती है बच्चों तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है। तो हम 20 के आगे क्या लिख देंगे, प्लस माइनस दोनों लिख देंगे बच्चों। क्लियर, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है हम एक बार x की वैल्यू प्लस 20 लेंगे और एक बार x की वैल्यू माइनस 20 लेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या बच्चों, हम यहां पे एक बार x की वैल्यू बोलिए प्लस 20 लेंगे और एक बार x की वैल्यू माइनस 20 लेंगे। प्लस माइनस का मतलब है बताइए बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है हम एक बार प्लस में 20 लेंगे और एक बार माइनस में 20 लेंगे। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं बच्चों, क्या आपको निकालनी है लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए बच्चों, ब्रेथ क्या है आपकी x है और लेंथ आपकी क्या है बच्चों 2x है। चलिए ये लाइन नीचे लिख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ब्रेथ बताइए बच्चों, ब्रेथ क्या है, x है, और लेंथ क्या थी आपकी बताइए, लेंथ क्या थी, लेंथ आपकी 2x थी। क्लियर, तो बताइए यहाँ पे आप क्या कहेंगे, x की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब x की कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, x की -20 भी आ रही है और +20 भी आ रही है। नोट करने वाली बात क्या है, कोई डिस्टेंस जैसे लेंथ, ब्रेथ या हाइट क्या नेगेटिव में होता है, तो क्या आप यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव वाली कंसीडर करेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू -20 नहीं लेंगे, इसलिए क्रॉस लगा दिया। हाँ, x की वैल्यू जो पॉजिटिव में आ रही है 20, हाँ ये कंसीडर कर सकते हैं। लेंथ ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव में ही तो होगी, समझ गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x इक्वल्स टू 20 हम ये कंसीडर करेंगे, समझ गए। अब ये x की वैल्यू +20 वाली यहाँ पे रख दो बच्चों, तो क्या हो जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू, ब्रेथ आपने x मानी थी, x कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लेंथ क्या थी, 2x थी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है बच्चों 20 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो लेंथ कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने लेंथ निकाल ली है, 20 आ गई, सॉरी ब्रेथ आपकी 20 आ गई, लेंथ आपकी 40 सेंटीमीटर आ गई। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल
If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48 year. क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सिचुएशन गिवन है जिसमें आपसे कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. फिर आगे भी कह रहा है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज was 48 year. तो इस सिचुएशन को देख के आपको ये बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है, फाइंड करके वो भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि भाई हमारे पास कोई दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड हमारा फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगा, दूसरा फ्रेंड हमारा सेकंड फ्रेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स है। तो चलिए इस लाइन को लिख लेते हैं सबसे पहले बच्चों, लेट the age of फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी बच्चों, आपने यहाँ पे लेट कर ली है, एक्स लेट कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, उसको भी निकालना है तो उसको भी लिख लेते हैं। दी एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी बच्चों, ये बताइए। देखिए क्वेश्चन में ही हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। यहाँ पे इस लाइन से आपकी एज ऑफ सेकंड फ्रेंड निकल जाएगी। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड फ्रेंड कितनी है, 20 years है। दोनों फ्रेंड की जो एज है उनका सम 20 years है। तो चलिए इस लाइन को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या, हमारे पास एक फर्स्ट फ्रेंड है बच्चों, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज प्लस सेकंड फ्रेंड की एज ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उनका सम कितना गिवन है, 20 years। क्वेश्चन में ही गिवन है, ध्यान से देखिए 20 years, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फ्रेंड की एज आपने क्या मान ली है बच्चों, एक्स मान ली है, उसको हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, लिख दिए। प्लस सेकेंड फ्रेंड की एज जो हमें निकालनी है इज इक्वल्स टू में 20। यहाँ पे आप बड़े आराम से सेकेंड फ्रेंड की एज निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी आ गई है, 20 माइनस एक्स। इसको यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, क्लियर। चलिए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपसे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 years अगो, 4 साल पहले, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48 year। 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 years था। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। इस लाइन को भी मार्क कर लेते हैं। 4 years अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48 year। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल पहले पहले जाएंगे, 4 years अगो हम 4 साल पहले जाएंगे और दोनों की एज का प्रोडक्ट कर देंगे और इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे, 48 years। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन लिखिए बच्चों, 4 years अगो, यानी 4 साल पहले की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट एज आपके फर्स्ट फ्रेंड की कितनी है बच्चों, एक्स है। 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी, एक्स माइनस 4 हो जाएगी। 4 साल कम करना पड़ेगा ना उसकी प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज आपकी एक्स है फर्स्ट फ्रेंड की, तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी, एक्स माइनस 4। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, एक्स माइनस 4 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे आपसे पूछूं प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी थी, 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले कितनी हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज, 20 माइनस एक्स में से 4 years माइनस कर लो, कर देते हैं। तो 20 माइनस एक्स माइनस कर लेंगे हम 4 years। क्लियर, समझ गए। इसका मतलब यह है एक्स माइनस 4 क्या है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले। 20 माइनस एक्स माइनस 4 ये क्या है, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 4 साल पहले, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में कह रहा है जब आप दोनों फ्रेंड की
एज का प्रोडक्ट कर देते हो, 4 साल पहले वाली एज का प्रोडक्ट कर देते हैं, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, 48 ईयर्स मिल रहे हैं। तो इक्वल्स टू में हम बच्चे क्या लिख देंगे, 48 ईयर्स लिख देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू को निकाल के चेक करना है ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, सिंपल एज दैट। चलिए अब यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस 4 एज इट इज कॉपी कर दीजिए, इनटू में था आपके पास, बताइए बच्चों 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या था, 48 था बच्चों। समझ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले x को सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 16 से बच्चों, तो x इंटू 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x बच्चों, लिख देते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप फिर x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 64 हो जाएगा, लिख देते हैं। फिर इसी तरह इस -4 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बोलिए तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इक्वल्स टू में 48 लिखा था, उसको भी यहीं पे लिखे रहने देते हैं। फिर आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको सिंप्लीफाई करो। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, ध्यान से देखिए 16x और यहाँ पे लिखा है 4x, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20x हो जाएगा। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू बच्चों 48 लिखा है। समझ गए। अब जरा सुनिए मेरी बात, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जो माइनस में दिख रहा है, बच्चों जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हो तो कोशिश ये किया करो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो वो हमेशा पॉजिटिव में हो, समझ रहे हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका जो एक्स स्क्वायर है इसको नेगेटिव में दिया है ना, तो आप क्या करो, आप इसको राइट साइड भेज दो। आप क्या करो, ये सारे टर्म्स को राइट साइड भेज दो इक्वल्स टू के, बस एक्स स्क्वायर आपको सिर्फ पॉजिटिव करना है, बस बाकी कोई टर्म कैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, मुझसे मतलब नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या बच्चों, यहाँ पे आप कहोगे हम इस एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव में है राइट साइड भेजेंगे पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे इस 20x को राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस का 20x हो जाएगा बच्चों, लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एक कांस्टेंट है -64, इसको राइट साइड भेजोगे ये प्लस का 64 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 64, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में 48 पहले से लिखा था प्लस का, इसको भी लिखना पड़ेगा, प्लस 48 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू में क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। खुद सोचिए मेरी बात, जब आपने लेफ्ट साइड सारे टर्म राइट साइड भेज दिए, जो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा, हाँ या ना, क्लियर। अरे लेफ्ट साइड 0 लिखो चाहे राइट साइड लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको आप और सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, फिर इस 64 और 48 को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा प्लस 112 इक्वल्स टू 0 बच्चों, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे हो गई है, कैसे पहचानोगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या थी, उस इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, हाँ भाई सिंगल वेरिएबल एक्स ही तो दिख रहा है, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, या कह लो डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 होनी चाहिए। हाँ भाई सही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, ये पूछ रहा था। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भैया ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, डी की वैल्यू को निकालना है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। बताइए बच्चों डी का फॉर्मूला क्या था,
डी इक्वल्स टू अभी आपने ऊपर पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। अब आपको डी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और वहां से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यही हो जाएगा ए की वैल्यू। तो ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, -20, तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है -20। सी क्या होता था बच्चों, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, सी होता था कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन, वो क्या है प्लस का 112 बच्चों। समझ गए, नोट कर लीजिए एक बात, जब भी आप इस डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी की वैल्यू को रखेंगे विथ साइन रखना है बच्चों, समझ रहे हो, क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहां से आप कह दोगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -20 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो -20 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4ac, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे बताइए 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 112 है, यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी भी था, सी की वैल्यू 112 है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से बताइए, -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, +400, कितना हो जाएगा +400, लिख देते हैं, माइनस क्या लिखा है फिर इसको देखिए 4 इंटू 1 इंटू 112, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 4 ही होगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे 112 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 448, क्या आ जाएगा 448 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हो डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है -48, क्लियर हुई बात कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो डी की वैल्यू -48 आ रही है, जब आप डी की वैल्यू को कंपेयर करोगे 0 से, तो भैया -48 लेस देन 0 होता है, इसका मतलब यह है डी की वैल्यू लेस देन 0 है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, बोलिए, वैल्यू ऑफ जो डी है वो क्या है, लेस देन 0 है बच्चों, और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती, इसका मतलब यह है वी गेट नो रियल रूट, हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता, कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, समझ गए। तो चलिए इस लाइन को लिखिए, यहां पे इसका मतलब है वी गेट नो रियल रूट, अगर हमें रियल रूट ही नहीं मिलेगा तो हम भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी, और x की वैल्यू नहीं आएगी तो एजेस कैसे निकालेंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्या दिस सिचुएशन इज लगा लेना यार, नॉट पॉसिबल, क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से करना सीख गए होंगे। अब आप समझ गए हैं डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मिल रही है तो क्या कहोगे, यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट मिलेगा, सिचुएशन आपकी पॉसिबल होगी, कंडीशन सब पॉसिबल होगी, सॉल्व करके मस्त बढ़िया आंसर निकाल सकते हो। डी की वैल्यू 0 मिल रही है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, समझ गए, सिचुएशन वैलिड होगी, करेक्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर डी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है यानी कि लेस देन 0 आ रही है तो उस केस में वो सिचुएशन कभी भी सही नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ गए। जब हो ही नहीं सकता तो आप डिटरमाइन कैसे करोगे उनकी परसेंटेज को, तो इतने पे ही क्वेश्चन को रोक देना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क
जिसके बारे में आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर उसका 80 मीटर गिवन है एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। अगर ये डिज़ाइन पॉसिबल है तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करके बताओ लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क x है। तो चलिए इस लाइन को सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x बच्चों। उसी तरह हमें यहाँ पे ब्रेथ भी निकालनी पड़ेगी, तो ब्रेथ भी लिख लेते हैं। ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेथ निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हमको रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, इसको लिख लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे पेरीमीटर p की वैल्यू गिवन है 80 मीटर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेथ को निकालने के लिए आपको यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते थे, वो होता था p इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं p की वैल्यू क्या है बच्चों, 80 है, लेंथ की वैल्यू क्या है, x है, इसको पुट कर दो, b यानी ब्रेथ की वैल्यू निकाल सकते हो। p की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, 80 रख देनी है। इक्वल्स टू में क्या लिखा है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ आपने यहाँ पे x लेट की थी, लिख देते हैं, प्लस ब्रेथ यानी b। यहाँ पे आप बड़े आराम से b की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, आप क्या करोगे, इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है राइट साइड लेफ्ट साइड भेज दोगे, 80 के डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस b बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जाएगा 2 1 जा और ये जाएगा 40 जा। फिर यहाँ पे आप कहोगे क्या, x प्लस b किसके इक्वल है बच्चों, 40 के इक्वल है, इसको लिख देते हैं। x प्लस b किसके इक्वल है बच्चों, 40 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे बड़े आराम से b की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी ब्रेथ क्या हो जाएगी, उसके लिए आपको x को राइट साइड भेज देना होगा, इसका साइन चेंज कर देना होगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए। b इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस x बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ गया है, x के टर्म में 40 इंटू एक्स। आप यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। तो ब्रेथ कितना आ गया, 40 माइनस x बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, लेंथ आ गया है x और ब्रेथ आ गया है 40 माइनस x। क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देना है और एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है 400 मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आइए भाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों। एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट कर दो एरिया की जगह, लिख देते हैं 400 लिख दिया। इक्वल्स टू में क्या था, लेंथ क्या है बच्चों, x है, लेंथ की जगह x लिख दीजिए, इनटू ब्रेथ क्या है आपके पास बच्चों, 40 माइनस x है, इसको भी लिख देते हैं ब्रैकेट में करके 40 माइनस x बच्चों। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, जिसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 400 को यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए। तो 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, राइट साइड आपके पास x है जिसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में घुस के। तो x को सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। उसी तरह आप इस x को क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे किससे, माइनस x से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपसे क्या कहा था, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो वो पॉजिटिव में होना चाहिए, नहीं है तो पॉजिटिव में बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा है नेगेटिव में एक्स स्क्वायर, कोशिश करो कि ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लेफ्ट साइड भेज दो, बात खत्म। लेफ्ट साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इस 40x को आप लेफ्ट साइड भेज दोगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा। ठीक है,
और आपको पता है लेफ्ट साइड पहले से ही कांस्टेंट 400 लिखा था प्लस का, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। इक्वल्स टू में क्या बचेगा बच्चों, जीरो बचेगा, क्योंकि आपने राइट वाले सारे टर्म को लेफ्ट साइड भेज दिया, तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, राइट साइड जीरो बचेगा, कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेते हैं बच्चों। तो भैया एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, 1, और यही होता है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगी। बी क्या होता है, बी की वैल्यू बताइए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, -40, ये हो जाएगा बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आ गई -40। सी क्या होता है, कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, वो भी पॉजिटिव में बच्चों। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 400। समझ गए। अच्छा, कुछ नहीं करना, फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिचुएशन या आपको वो डिज़ाइन फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डी इक्वल्स टू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी, बी का स्क्वायर बच्चों, बी क्या है, -40 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो -40, बी की वैल्यू रख दिए और उसका स्क्वायर भी करेंगे, -4 इंटू ए इंटू सी। तो भैया ए क्या है, 1 है, सी आपका 400 है, रख दीजिए वहाँ पे, तो 1 इंटू 400 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1600। ठीक है, फिर माइनस लिखा है आपके पास 4 इंटू 1 इंटू 400, ये भी कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए 1600 माइनस 1600 बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बच्चों, डी की वैल्यू जीरो आ रही है। अभी तक आपने ऊपर देखा था दोनों क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या था, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही थी, फिर सेकंड क्वेश्चन में डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही थी, अब आ रही है डी की वैल्यू जीरो। तो भैया अगर आपके पास डी की वैल्यू जीरो मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व करने पे वी गेट टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट। क्या लिखोगे यहाँ पे, वी गेट टू इक्वल रियल रूट। समझ गए। और अगर आपको रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे इक्वल रियल रूट या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो आप उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि यह डिजाइन पॉसिबल है। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, एक लाइन बच्चों, देयरफॉर पार्क कैन बी फॉर्म्ड, पार्क को बनाया जा सकता है। समझ गए। अच्छा, अगर पार्क फॉर्म किया जा सकता है तो क्वेश्चन में यह भी कहा था लेंथ एंड ब्रेथ निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की थी, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले ब्रैकेट में डाल दें ताकि भैया नजर आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, सॉल्व करने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला मेथड पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था, एक्स की यानी वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, वो था बच्चों एक्स इक्वल्स टू माइनस में बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, और डिवाइड में होता था 2a। यहां पे आप क्या करिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इस x के फॉर्मूले में
ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए बी सी की वैल्यू यहां से रख करके फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एक्स आ जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -40। तो दो माइनस हो जाएंगे, -40 ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर क्या लिखा है बच्चों, प्लस माइनस का साइन लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अंडर रूट में देखिए क्या लिखा है, बी स्क्वायर -4ac। यही तो क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ या ना, अरे बताइए बुद्धूराम, इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है। बी स्क्वायर -4ac कितनी आई थी, देखिए जब आपने बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। हाँ या ना, अरे भैया अभी आपने जस्ट देखा डी क्या होता है, बोलिए बी स्क्वायर -4ac, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। बोलिए, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac की जगह 0 लिख देंगे। पहले से ही सॉल्व किया, सॉल्व करने का मैंने दोबारा रखो बी ए सी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर पागल की तरह सॉल्व करो, क्यों करना, समझ गए। तो डायरेक्ट कह सकते हो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, डिवाइड में 2a, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो 1 रख देंगे। फिर यहाँ पे आप कहोगे x को सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 40, और उसके बाद आप देख रहे हो क्या लिखा था, प्लस माइनस और अंडर रूट में 0। तो भैया 40 के बाद लिखने के बाद 40 के बाद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंडर रूट 0 का मतलब क्या है, 0, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, डिवाइड में क्या था बच्चों हमारे पास, डिवाइड में था 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, x की 20 वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आपने बड़े आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली है। आप बड़े आराम से लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हो। देखिए लेंथ क्या थी, x थी, ब्रेथ क्या थी 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो क्या कहोगे यहाँ पे आप, लेंथ आपने x मानी थी जो निकाल ली है, कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। उसी तरह ब्रेथ निकाल लेंगे आप, ब्रेथ क्या मानी थी आपने बच्चों बताइए, सॉरी ब्रेथ क्या निकाला था आपने, याद नहीं आ रहा, देख लो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 20 रख देनी, कितनी आ जाएगी, ये भी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपने लेंथ निकाल ली है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी आ रही है बाई चांस 20 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। समझ गए, पूरी एनसीसी आपकी जो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में 4.3 में 5 तक ही थे, सारे के सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अब, अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों थोड़ा बहुत रिव्यू भी करते रहा करिए कमेंट बॉक्स में कि लेक्चर कैसा लग रहा है। मैं बीच में एक बार भी नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये फर्जी की बातें नहीं करता, जिसकी गर्ज होगी वो करेगा। ठीक है, मगर आपका एक हक तो बनता ही है कि भाई ये तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि सब कुछ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं 10 बार नहीं कहता एक ही बात को, कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स हैं, पढ़ाते हैं, एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 मिनट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, इतना धर के करते हैं, क्या मतलब है। हम पढ़ाने आए, आप पढ़ने आए बस, और आपका हमारा प्रेम यहाँ दिल से है। चलिए बाय बाय।